हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 1 भी हम कर रहे थे जिसमें हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। अब उसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़िए। वेरीफाई P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, और ए पार्ट में हमें पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है और बी पार्ट में भी हमें पी क्यू और आर की वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, हमें बताना है कि ये चीज़ ठीक लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। ठीक है भाई। अच्छा, इस चीज़ को देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या है भाई? मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। ये बच्चों एडिशनल बात बता रहा हूँ, इसमें इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, पर एक कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। क्या कि भाई पी क्यू आर 3 नंबर है। ठीक है, तो P प्लस क्यू को क्या करा, पहले दो को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तीसरे को छोड़ दिया। अब इस दूसरी तरफ क्या किया, पहले को ऐसे छोड़ दिया और लास्ट के दो को ब्रैकेट में बंद कर लिया। यानी कि क्या दिखा रहा है हमें बच्चों, ये दिखा रहा है हमें कौन सी प्रॉपर्टी, याद करिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही यही काम होता था, पहले दो को पेयरिंग कर लेते थे और दूसरी तरफ लास्ट के दो की पेयरिंग कर लेते थे। याद करिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी, क्या देखा था हमने, पहले दो की पेयरिंग, तीसरे को छोड़ दिया। अब पहले को छोड़ दिया, लास्ट के दो की पेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था, हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है, ए पार्ट में हम क्या करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते रहेंगे और देखेंगे कि इधर भी लेफ्ट साइड भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, इक्वल के इधर, और इक्वल के इधर भी सेम आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए बच्चों अच्छे से सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका क्या होगा भाई, ये क्या है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या, क्योंकि हमें यही वाली इक्वेशन तो बताना है, ये इसको ही तो वेरीफाई करके बताना है। तो क्या कर देते हैं, जो इक्वल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है यानी कि इधर वाला, ठीक है, ये वाला इधर वाला और इधर वाला, तो जो लेफ्ट वाला है यानी कि इधर वाला, ये लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा ना बच्चों, तो इसको तो क्या लेते हैं LHS। क्या कह देते हैं इसको, LHS। और इसको क्या देते हैं, जो राइट है इक्वल के जो राइट साइड में है, जो राइट हैंड पे पड़ रहा है, इसको क्या देते हैं बच्चों, RHS। क्या कह देते हैं बच्चों, RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब तो अब अपना LHS को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। LHS क्या है बच्चों, P प्लस क्यू ब्रैकेट बंद और प्लस आर। क्लियर है। अब इसके अंदर पी क्यू आर की वैल्यू रखते हैं। तो ये पार्ट में पी क्यू आर की वैल्यू क्या दी है हमें, पी की वैल्यू है 4/11, क्यू की वैल्यू है 3/11, ब्रैकेट बंद, और आर की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/11। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों अगर हमारे सामने कोई ब्रैकेट आ जाता है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। रेशनल नंबर का एडिशन तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, है ना। रेशनल नंबर का भाई हमने जो अपने 1 पार्ट किया था, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इसमें हमने यही चीज़ें तो पढ़ी थी बच्चों, ऐड करना रेशनल नंबर को, है ना। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम इजीली कर लेंगे। क्या हमने आपको क्या बताया था, जब भी नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो कैसे करते हैं, उसको एज इट इज लिखिए और ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, सिंपल। क्या, 4+3 इस तरह से लिख देंगे और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। प्लस क्या होगा, 1/11 एज इट इज़। ठीक है, अब 4 और 3 को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 7/11। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब क्या है, प्लस और 1/11 बचा है। अब फिर से इनको हमें ऐड करना है ना। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम आ गया, नीचे लिख दिए 11। अब ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, 7 + 1। ठीक है बच्चों, 7 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8/11। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई मेरी LHS। अब ले लेते हैं बच्चों RHS। क्या ले लेते हैं, RHS को। RHS क्या है हमारी, P प्लस Q प्लस R, और Q प्लस R है ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर भी पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू क्या है, 4/11, प्लस का साइन, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, क्यू की वैल्यू 3/11 और आर की वैल्यू क्या है, 1/11। क्लियर है बच्चों। चलिए देखते हैं इसको। अब सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, जब भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो पहले नंबर को तो आप एज इट इज़ लिखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब क्या बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है,
तो इसको एज इट इज़ लिख दिया और ऊपर वाले सिंपल ऐड हो जाएंगे। क्या? 3 + 1। ये तो हमने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से ऐड होता है। अब क्या है 4/11 एज इट इज़, 3 + 1 4 यानी कि 4/11। बच्चों फिर इसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज़ लिख दिया और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। क्या? 4 + 4। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 4 और 4 8/11। अब देखो बच्चों LHS क्या आई थी हमारी? 8/11। RHS भी क्या आ गई? 8/11। यही तो हमें दिखाना था बच्चों कि ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए, है ना। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? LHS = RHS। भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था और राइट हैंड साइड वाला हमारे दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए 8/11 8/11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेरीफाइड। जो हमें वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर बच्चों? तो इसी को, इन क्वेश्चन को इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, PQR की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। फिर राइट हैंड साइड लीजिए, PQR की वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए और देख लीजिए अगर वो इक्वल आ रहा है तो लिख देंगे LHS = RHS और हम कह देंगे यस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों? और ये नहीं आता इक्वल तो हम लिखते हैं नॉट वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए अब क्या है इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या दिया है हमें? बी पार्ट में है ये, ठीक है। इसी के अंदर अब PQR की वैल्यू चेंज करनी है, तो पहले तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं, यानी कि हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट, ठीक है बच्चों। अब PQR की वैल्यू क्या दी है हमें? क्या दी है बच्चों? P की वैल्यू क्या दी है हमें? 3/7। Q की वैल्यू क्या दी है हमें? -3/7। और R की वैल्यू क्या दी है बच्चों? 1/7। क्लियर है? ठीक है। अब हमें वेरीफाई करनी है इसी को ही, ठीक है। तो सेम लेंगे, LHS लेंगे, RHS लेंगे और अब इस बार PQR की वैल्यू ये वाली पुट हम करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो LHS लेते हैं बच्चों। LHS क्या है? यही है P + Q और R। तो LHS ली P + Q ब्रैकेट प्लस R। क्लियर है? अब देखो P की वैल्यू क्या है? 3/7। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू क्या है बच्चों? -3/7। ये ब्रैकेट हम दूसरा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसको सिंपल लिख दिया तो प्लस और माइनस एक साथ आ जाएंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा साइन किसके साथ है, ठीक है। इसलिए हमने इस पर एक नया ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है बच्चों। किस पे? -3/7 पे। और जो ब्रैकेट चल रहा था वो तो चलेगा ही। क्लियर है? चलिए अब R की वैल्यू करते हैं। R की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/7। क्लियर है? अब देखो, अब इस ब्रैकेट को खोलो अंदर वाले को, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? माइनस आ जाएगा बच्चों। तो कर लेते हैं इसको, 3/7 -3/7 ब्रैकेट बंद और प्लस 1/7। क्लियर है बच्चों? अब देखो डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या भाई? 3/7 एक नंबर है, 3/7 एक नंबर है, यानी कि दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। जब भी दो सेम संख्याएं हो और उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो, अलग अलग साइन हो, तो वो कट जाती हैं आपस में, ठीक है। तो क्या बन गया है? 0, यानी कि 0 + 1/7। 0 में कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो वो संख्या एज इट इज़ आ जाती है। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1/7। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब RHS लेते हैं। RHS क्या है हमारी? P + Q + R और Q + R पे ब्रैकेट है, तो P + Q + R और इस पे लगा दिया ब्रैकेट। P की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/7 लिख दी भाई। Q की वैल्यू क्या है बच्चों? -3/7 और R की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/7। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, तो पहली संख्या को ऐसे ही लिखा हमने। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज़ लिख दिया, ऊपर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है? -3 है और बीच में क्या है? पॉजिटिव साइन, और ये क्या है? 1। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। अब बच्चों -3 + 1 है, ठीक है, -3 + 1 है ना, तो यानी कि सब्सट्रैक्ट हो गए, यानी कि 3 में से 1 गए, कितने बचे? 2 बचे। कितने बचे बच्चों? 2 बचे। क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि 3 के आगे माइनस का साइन लगा है, ठीक है, यानी कि माइनस और प्लस है ये। तो जब भी इस तरह का कुछ आ जाए तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2 जाएगा, ठीक है। लेकिन जो साइन हम वो वाला कंसिडर करते हैं जो बड़ी संख्या के सामने होता है। बड़ी संख्या क्या है? 3 है 1 है?
3 है बच्चों, 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन ही कंसीडर करेंगे हम। क्लियर है। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव बन जाएगा 2/7। क्लियर है। अब ये क्या देखो, हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक है। अब ये जो भी होगा ऊपर हो जाएगा क्या, 3 का 3 आ जाएगा, और बीच में साइन जो है वो लिख लिया, और ऊपर संख्या क्या है 2 लिख ली। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये क्या हो गया 1/7। अब देखो LHS भी 1/7 आ गई और RHS भी 1/7 आ गई। ठीक है बच्चों, जगह नहीं है मैं इसलिए साइड में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, और हम यहाँ कह देंगे वेरीफाइड। क्या कह देंगे हम, वेरीफाइड। क्यों कह दिया, क्योंकि LHS RHS के इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, तो यही हमें इसमें वेरीफाई करके दिखाना था। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस PQR की वैल्यू पुट करते चले जाइए और सॉल्व करते चले जाइए। इक्वल आती है LHS RHS के तो कह दीजिए वेरीफाइड, नहीं आती है तो कह दीजिए नॉट वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, रेड कलर का बटन दबा के, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।